कैसे हैं सब लोग। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत सारी जगहों से फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं और बहुत सारे देश के अंदर एक आखिरी फैसला भी देखना चाहते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, जो लोग जंग चाहते हैं वो भी सही हैं और जो अमन चाहते हैं वो भी सही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन क्या चाहता है मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों चीजें सही है। लेकिन उन दोनों चीजों के अंदर हमारे देश के लोग परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो मजदूर तबका है अलग अलग रियासतों में, जैसे मैंने कहा, और सबसे ज्यादा इस वक्त अगर कहीं परेशान हैं ज्यादा लोग, पुंछ है, उसके अलावा जम्मू का इलाका है, कश्मीर के लोग हैं, और कहीं राजस्थान में भी है, गुजरात के अंदर भी है और पंजाब के अंदर भी है। लेकिन ये तभी है, और जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं ये कई सालों से ये चीजें देख रहे हैं। अब ये पंजाब का हो गया, राजस्थान का हो गया, गुजरात का हो गया, यहां पर सालों के बाद कहीं एक ऐसा वाकया होता है। मैंने कहा जो जंग चाहते हैं वो भी सही है और जो नहीं चाहते हैं वो भी सही है। अब पता नहीं फिर से कब क्या होगा, फिर से एयर स्ट्राइक होंगी, फिर से एक जंग का माहौल होगा। और जो बॉर्डर पे लोग बसे हैं, बॉर्डर पे अगर लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बॉर्डर के ठीक बगल में हमारे लोग बसते हैं और उनके भी बसते हैं। लेकिन क्या ही करें, अब हमारी बात तो कोई सुनेगा नहीं। लेकिन मेरी मानो तो मैं भी चाहता हूं कि कोई एक फैसला हो जाए। जंग तो नहीं चाहता हूं, लेकिन अब फैसला ऐसा चाहता हूं कि इतने सालों से ये चलता आ रहा सिलसिला अब खत्म हो जाए। अब जब छिड़ी है तो कोई ऐसा फैसला आ निकले कि बस ये तमाशा रोज रोज नहीं देख सकते। क्योंकि आतंकवाद से जितना मैंने जाना है नुकसान हुआ है, और पाकिस्तान हमेशा, चाहे बैरून ममालिक जाए, हमारे मसले को उठाता है, चाहे अपने असेंबली में बैठे तो चर्चा करता है। लेकिन वो भी बहुत हो गया। आपने बहुत कोशिश की, बहुत, अब लोग नहीं चाहते, लोग तंग आ गए आपसे। एक वक्त होता है जो आपसे नहीं हो पाया, अब आप अपना खुद संभाल लीजिए। मत लड़िए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और आप किन मुसलमानों की बात कर रहे हैं? हमारे लोगों की बात कर रहे हैं। अरे यहां पर 40 करोड़ मुसलमान हैं और आप 1 करोड़ या 1.5 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। आपको हमारे से हमदर्दी नहीं, यहां के जम्मू कश्मीर के मुसलमानों से हमदर्दी नहीं है। क्योंकि अगर मुसलमानों की बात है तो हमारे देश के अंदर, मैं मानता हूं दर्द रखते हो आप, अच्छी बात है, लेकिन क्या सिर्फ 1 करोड़ आवाम का दर्द रख रहे हो आप? इसमें भी 80 या 90 लाख होंगे मुस्लिम हैं, इनका दर्द रख रहे हो। और इस हिंदुस्तान के अंदर 30-40 करोड़ मुसलमान हैं, उनका क्या? आप तो अपना काम कर रहे हो, धर्म के नाम पर आप तो आते हो, मुसलमान होने के नाम पे यहां पर कर रहे हो। कश्मीर की जमीन चाहते हो, कश्मीर के लोगों से हमदर्दी कहां? पुंछ के अंदर तुमने मार दिए। और पिछले कई सालों से जो नौजवानों के साथ हुआ और जो आज हो रहा है तुम्हारी वजह से, उसका जिम्मेदार कौन? कौन है उसका जिम्मेदार? अरे गोली खाना एक बात है, लेकिन उसके नाम पर कई साल जेल में सड़ना, उसके बारे में कौन सोचेगा? मसूद अजहर का नाम सुना था, जब जेल के अंदर था तो उसके लिए हाईजैक हो गया, वो जेल से छुड़ा दिया गया है। अब जो हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान जेलों के अंदर कई सालों से हैं, वो तुम्हारी वजह से। और जो हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान है, जो 1947 में भी पाकिस्तान नहीं गया, और उसका क्या? तुम तो उसके लिए भी यहां पर जहन्नुम बना रहे हो, और यहां पर वैसा तर्ज बनाया जा रहा है। तुम वहां से बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, और मैं आज इसलिए आया हूं क्योंकि मैंने ये तमाशा कई सालों से देखा, कई सालों से। और जब यहां एक गोली चलती है, एक आदमी की हत्या होती है, या एक आदमी को गोली से मारा जाता है, तो हजारों नौजवान जेलों के अंदर होते, हजारों नौजवान। और मुझे कल भी फोन आए कि हमारे नौजवानों को उठा लिया, कोई पता नहीं। अब मैं चाहता हूं
क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक हूं। अब मैं आखिरी बार हल चाहता हूं इसका। अगर बातचीत हो तो मुकम्मल हो, और अगर जंग छिड़ी है तो खत्म आखिरी बार हो। क्योंकि अगर अब जब ये माहौल बना ही है तो मुझे फैसला चाहिए। हम इस दलदल में ऐसे नहीं रह सकते हैं जहां हम थोड़ा सा कुछ करना चाहते हैं, इतने में सब तामझाम दिया जाता है। उनको तो रास आता नहीं है और यहां पर कोई मानने को तैयार नहीं रहता है। आखिरी बार मौका है। आज इसका फैसला हतमी होना चाहिए, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं आतंकवाद से, बहुत तंग आ चुके हैं। अब लोग जीना चाहते हैं। लोगों को जीने के वसाइल जहां ढूंढने के लिए मुश्किलें आ रही हैं, वहां आप लोग खड़े हो रहे और तुम बात कर रहे हो कश्मीर के मुसलमान, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की। अरे इस हिंदुस्तान के अंदर तुमसे ज्यादा तादाद में मुसलमान है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? और मैंने एक जमाने में कहा था, बर्मा में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, मशरिक का हो या मगरिब का हो, तुम्हें दर्द नहीं हुआ? फलस्तीन के अंदर मुसलमान मारा जा रहा है, निहत्तों पे गोलियां चलाई जा रही है, बमबारी हो रही है, वहां के लिए पाकिस्तान मुंह नहीं खोला। लेकिन सिर्फ कश्मीरी मुसलमान के लिए, जम्मू कश्मीर के मुसलमान के लिए इतनी हमदर्दी क्यों? मैं पूछने का हक रखता हूं और सूझबूझ कर यह बात बोल रहा हूं। अगर पाकिस्तान ऐसा है तो फलस्तीन के अंदर इतनी बमबारी हो रही है तो पाकिस्तान जवाब क्यों नहीं दे रहा? उसने तो कभी बोला भी नहीं असेंबली के अंदर कि हम उनके साथ खड़े। अरे वो मुसलमान नहीं, मशरिक का हो या मगरिब का हो, काला हो या गोरा हो, फिक्र तो होनी चाहिए थी। लेकिन तुम्हें सिर्फ हमारी जमीन से हमदर्दी है, और जब तुम्हारा बारूद गिरता है या तुम्हारे दौर के अंदर तुम्हारी इस मिलिटेंसी की वजह से जितनी भी जाने गई है वो यहां के मुसलमानों की गई। और आज भी अगर लोग नहीं समझे, जो बची कुची नस्लें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। और इस देश के अंदर मैंने कहा है लोकतंत्र है, जमहूरियत है। मैं जो सोच रख रहा हूं, मैं यहां के वर्ग को देखता हूं और यहां के आईन को देखता हूं और उन लोगों को भी देखता हूं। हम तो कितने लोग हैं, 80 लाख 70 लाख, जिनके लिए पाकिस्तान कह रहा है, हमदर्दी दिखा रहा है। अरे जो करोड़ों की संख्या है, जो करोड़ों का मुसलमान यहां देश के अंदर है, उसके बारे में तुम क्या करोगे? तुम तो आप तुम्हारे से ज्यादा है। और तुम यहां क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं, सरकार से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि बहुत हो गया। अब फैसला अगर आपने बातचीत से करना है तो आखिरी फैसला होना चाहिए। आज के बाद मुझे ऐसा माहौल नहीं चाहिए। आज के बाद फिर से आतंकवाद ना पनपे, फिर से कहीं पे हमला ना हो, और फिर से ऐसा माहौल ना बने कि फिर से शिकार ऐसा माहौल बने, फिर से अफरा तफरी हो, फिर से लोगों को हरासमेंट हो। इस वक्त तो मुसलमान परेशान है। जो लोग खुश होते हैं ना कि जंग हो, अरे मुसलमान परेशान है, चाहे वो जम्मू में है या किसी भी रियासत के अंदर है या कश्मीर के अंदर है। वो जानता है इस बात को कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो नुकसान किसी का भी हो सकता है। इसमें धर्म की बात नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो उनका नजरिया है वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। अगर मुसलमानों के लिए आपको हमदर्दी है तो फिर 40 करोड़ आवाम की बात होनी चाहिए थी। और फिलहाल तो तुम्हारे को तो माना ही नहीं उन लोगों ने। जब यहां का बंटवारा हुआ था तो लोग गए ही नहीं पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान बना था तो बांग्लादेश भी आपसे अलग हो गया। और आप हमें बता रहे हो आप हमारे साथ आ जाओ। नहीं, तुम्हें हमारी जमीन से मोहब्बत है, हमारे पानी से मोहब्बत है। और जो तुमने खेल खेला है, चाहे मुझे बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसा नहीं है कि ऐसी आइडियोलॉजी के लोग नहीं है, लेकिन वो गलती कर रहे हैं और बार बार गलती की सजा जो भुगतनी पड़ रही है वो एक आम आदमी को पूछ लो। जहां बड़े बड़े नेता सबके साथ मिले हुए, और अगर कोई पिस रहा है उस वजह से, तो वो एक गरीब आदमी है, वो एक आम आदमी है। अभी मैं कह रहा हूं कि अगर जंग, कुछ बहुत सारे लोग चाहते हैं, मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन जंग से पहले हमें अपने लोगों को हिफाजत में रखना चाहिए, उनकी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए, और पाकिस्तान को तगड़ा जवाब। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, और मैं सोच समझ के बोलता हूं। ऐसा नहीं कि किसी को लगेगा कि पता नहीं क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं उनके इरादे क्या है, और उनके इरादे हमारे लोगों के लिए अच्छे नहीं है। उनके हाथ में हमारा मुस्तकबिल बेहतर नहीं है, क्योंकि ये वो मुल्क है जिसको दुनिया देख रही है उनके हालात क्या है।
और मैंने तो कहा है, मुझे पाकिस्तान से लेना देना ही नहीं। हम एक ऐसे मुल्क के अंदर रह रहे हैं जहां पे हर चीज है, कमी है, लेकिन वो नफरत का बाजार गर्म करने वाले भी आप लोग। हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं था, लेकिन तुम्हारी सोच ने यहां पर जो बर्बादी की है, अब उसका मैं खात्मा चाहता हूं। और मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान के साथ हमदर्दी कुछ लोग रखते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि फलस्तीन के अंदर जो निहत्तों का कत्ल हो रहा है, वहां के लिए पाकिस्तान क्यों नहीं बात कर रहा है? और अगर बर्मा के अंदर कुछ साल पहले कत्लो गारत हुई थी तो वो काले थे, इसलिए उनके साथ खड़े नहीं हुए। अरे गोरे तो फलस्तीन के भी हैं, कश्मीरियों के जैसे वो भी तो दिखते हैं, लेकिन उनके लिए भी खड़े नहीं हुए। अगर कश्मीर के लिए हमदर्दी दिखा रहे हो, कश्मीरियों के लिए जंग लड़ रहे हो, तो हमें तुम्हारी ये जंग कबूल नहीं है, हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं हो सकते। और ये मुझे लगता है हर वो मुसलमान कहेगा। और जो तुम्हारी ये करतूतें हैं, हमसाये तुम जरूर हो, लेकिन इस भरम में कभी मत रहना, तुम्हें जवाब ताकत से दिया जाएगा। ये मेरा घर है, मैं अपनी जमीन का तहफ्फुज खुद करूंगा। और मुझे ये इस्लाम ने इजाजत दी है। और यहां छोटी सी मिसाल दूंगा, बहुत सारे लोग गंदे गंदे कमेंट करते हैं, अरे अपने भाई को जमीन का चप्पा नहीं देता है इंसान, और मैं पाकिस्तान को दूं, एक चप्पा भी नहीं देंगे। पुंछ के अंदर जो हालात है, मैं चाहता हूं पुंछ के लोगों को जो है वहां से निकाला जाए। अगर जंग होनी है तो अपने लोगों को बचाने के लिए सरकार को पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा नुकसान हो, हम उनसे ज्यादा ताकतवर है, उनको सबक सिखाना पड़ेगा। और आखिरी बार, फिर से एक बार आतंकवाद के हमलों से मैं नहीं चाहता हूं कि देश परेशान हो जाए, देश के अंदर दंगे और फसादात हों। अरे मुश्किल होता है चलना, मुश्किल होता है खुद को बताना, मुश्किल होता है लोगों को समझाना। तुम कुछ थोड़ी सी बात करोगे तो बस बतंगड़। अब मैं चाहता हूं अगर बात भी हो, मैं चाहता हूं अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात भी हो तो फैसला आखिरी होना चाहिए। अगर जंग हो तो आखिरी बार हो। और ये मेरी गुजारिश रहेगी, जहां पर जो लोग हैं, एक बार फिर कहना चाहूंगा, जो जहां पर है अमन से रहे, भाईचारे से रहे। मैं उम्मीद करता हूं इस देश के लोग बाशूर बागयूर रहे और एडमिनिस्ट्रेशन कॉपरेट करेगी, अपने लोगों के अंदर तजाद ना हो। और बहुत सारी जगहों पे जहां से ड्राइवर लोग गाड़ियां भर भर के ला रहे हैं, एक डर का माहौल है, लोग अपने घरों को आना चाहते हैं, लेकिन कहीं पे बहुत सारी जगहों पे जो है पुलिस भी नाके लगा रही है, उनको आने नहीं दे रही है। जैसे कश्मीर के अंदर इस वक्त काजीकुंड में हमारी बच्चियां हैं, वहां से उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। मैं चाहता हूं कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, उन्हें अपने परिवार के पास बैठने दीजिए, क्योंकि डर के माहौल से भी जंग अलग अलग तरीके से लड़ी जा रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोलियों से लड़ी जा रही है। अपने लोगों को बचाने के लिए हर आदमी का अपना एक रोल है, उसे निभाने दीजिए। और हर आदमी इस देश को, इस मुल्क को बचाने की ख्वाहिश करना चाहिए और होना भी चाहिए। अगर कुछ लोग हैं वो भी सोच समझकर मेरी बातों को सुने, और अगर समझ नहीं आती है तो फिर मुझे समझाना कि आप चाहते क्या हो। और ऐसी बात नहीं है, मैं चाहता हूं कि अमन और शांति के साथ और यूनिटी के साथ हम इस जंग को लड़ें और जीतें, और इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें, ताकि आने वाले कल में इन चीजों के, इन हालात से हमें आगे ना लड़ना पड़े।